आज हम बात करेंगे कि कैसे एक चार्जर लेते वक्त, कैसे एक मोबाइल की एसेसरीज लेते वक्त आपने स्कैम से बचना है। देखें, जेन्युइन की पहचान आम दुकानदार भी नहीं कर सकते जल्दी, तो कस्टमर की तो पहुंच से ही दूर है। स्कैम जो है प्रॉपरली होलसेल डीलर से चल रहा है। आप ये ना समझें कि मैं जहाँ से ला रहा हूँ वहाँ से वो नहीं ला रहा होगा, वो चाइना से डायरेक्ट ला रहा होगा या एप्पल से डायरेक्ट ला रहा होगा। इस तरह का कोई सीन नहीं है। चीज़ एक ही है मार्केट में। किसी दुकानदार को 100-200 रुपया भी अगर आप कम देने की कोशिश करें ना, तो वो आपकी चीज़ की माँ बहन कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान उसाफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टॉक्स। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक मोबाइल एसेसरीज की शॉप में। मोबाइल फ़ोन आज हर एक इंसान की ज़रूरत है। बच्चे के पास भी मोबाइल है, बड़े के पास भी मोबाइल है, हर घर में मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक चार्जर लेते वक्त, कैसे एक मोबाइल की एसेसरीज लेते वक्त आपने स्कैम से बचना है, कैसे फ्रॉड से बचना है। तो हम बात करते हैं मोबाइल शॉप के ऑनर से और बात करते हैं कि कैसे आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि आप स्कैम से बच सकें। ब्रदर, आपका नाम? मेरा नाम हसनैन। जसनैन में मैं देख रहा हूँ कि आपके पास मोबाइल एसेसरीज का बड़ा काम है। मतलब चार्जर भी पड़े हैं, हैंड फ्री भी पड़ी हैं, डाटा केबल्स, मोबाइल कवर, मतलब काफ़ी चीज़ें आपने रखी हुई हैं। तो मुझे बताते हैं कि स्कैम किस तरह से होता है। चीज़ें हर तरह की मिल जाती हैं, हर तरह का कस्टमर भी मिल जाता है। तो हम हर चीज़ दिखाते हैं कस्टमर को, अच्छी से लेके महंगी तक। वो फिर कस्टमर की मर्ज़ी है कि वो स्कैम की तरफ चले जाता है या वो अपना फ़ायदा करवा लेता है। अच्छा हसनैन भाई, देखिए आज मोबाइल फ़ोन आज हर किसी की ज़रूरत बन चुका है। मतलब ये इतना अहम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। घरों में बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है तो उसके साथ फिर हमें उसकी एसेसरीज भी चाहिए, हमें हैंड फ्री भी चाहिए, चार्जर भी चाहिए, उसकी चार्जिंग केबल भी चाहिए। तो ये कितना ज़रूरी है, आप बताएं कि इसमें मियारी और अच्छी चीज़ किस तरह हम ले सकते हैं। देखें, जैसे आप बात कर रहे थे कि मैंने 250 की हैंड फ्री ली है, तो वो बेसिकली होती 30 रुपये वाली है। ठीक है, तो इसीलिए उसकी एक साइड भी बंद हो जाती है। ठीक है। तो अगर आप कोई अच्छी चीज़ लेते भी हैं तो वो फिर भी वो 250 की नहीं है। मतलब मार्केट में ये कहा जाता है 30 रुपये की चीज़ ली हुई है, लेकिन दुकानदार या कोई स्टॉल वाला होता है वो कहता है कि ये 250 रुपये की चीज़ है। अब ये ह्यूमन साइकी है, मैं कहता हूँ यार 250 की है, कीमत अच्छी कह रहा है तो शायद चीज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपकी साइकी चलेगी ना कि यार इतने पैसे मैं दे रहा हूँ तो चीज़ अच्छी होगी, ऑब्वियसली ख़राब नहीं होगी ये। तो मतलब ये बड़ा नॉर्मल है। मतलब वो आप बता रहे हैं कि 30 रुपये की चीज़ आती है पीछे से, लेकिन वो दुकानदार 250 रुपये की कह के बेच देता है। ऐसे ही है। अब वो आप मार्केट जाएंगे तो 30 रुपये वाली चीज़ उसको पता है कि कस्टमर ने वापस नहीं आना। ठीक है। तो आम ऐसे आप किसी भी दुकान पे रैंडमली जाएंगे तो वो उसको भी अगर पता है ना कि आप वॉकिंग कस्टमर हैं तो वो आपके साथ स्कैम कर लेगा। अगर आप उसके इर्द गिर्द किसी सराउंडिंग में से आए हैं तो वो आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने देखा है कि हमारे मतलब बस अड्डों पे देख लें, हमारे मुसाफिर होते हैं। मैं किसी शहर में गया तो मैंने कभी मुझे ज़रूरत पड़ गई, मैं भूल गया अपनी कोई हैंड फ्री ले जाना, कोई केबल ले जाना, तो मैंने मौके से ख़रीद लिया। वो इस एरिया में कोई दुकान होती है वहाँ से ख़रीद ली, वहाँ पे मेरे साथ इजीली स्कैम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ अगर आप बहुत अच्छी भी लेते हैं ना तो 150 में भी मिल जाती है। अच्छा, बहुत अच्छी भी ले लें तो अगर हल्की से हल्की भी ले लें तो वो 30 रुपये वाली होती ज़रूर है, लेकिन बेचते हम भी नहीं है वो, क्योंकि हम बैठे हैं तो कंप्लेन लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं। बिल्कुल। आप एक मार्केट में बैठे हैं, आपकी दुकान है, तो आपने रोज़ लोगों को मिलना है। कस्टमर वापस भी आ सकता है कि भाई आपने मुझे लोकल चीज़ पकड़ा दी है, या ये एक दिन बाद ही ख़राब हो गई है, 24 घंटे के अंदर ये हमारी चीज़ ख़राब हो के हमारे हाथ में आ गई, तो आप इसका कोई हल दें तो आपको दोबारा कस्टमर आएगा आपके पास। हम देखे हैं, देते भी अच्छी चीज़ है, और अगर बिलफर्ज उसमें कोई मसला आता है तो हम 3 डेज़ में, हमारी रिटर्न पॉलिसी है, हम वापस कर लेते हैं। वो 150 की चीज़ हो, 15,000 की हो या 150 के की हो, कोई मतलब ऐसा आपने कस्टमर को oblige करते हैं कि अगर आप वो चीज़ चाहे जितनी मर्जी कीमत है उसकी, आप रिटर्न पॉलिसी आपने रखी है 3 दिन की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। बाकी दुकानदार या एक स्टॉल वाला हम उससे लेते हैं तो वो तो ये ऑफ़र नहीं देते। वो मौके की आपको चेक करवा दी, मौके पे चार्जिंग हो रही है तो वो ठीक है, मौके पे हैंड फ्री चल रही है, ठीक है, उसके बाद वो ख़राब हो तो कोई रिटर्न नहीं है। कोई रिटर्न नहीं है उसकी, वो आपको मुँह ही नहीं लगाएगा दोबारा। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि मोबाइल की केबल लेते वक्त, चार्जिंग केबल लेते वक्त, आजकल हम देखते हैं कि महंगे मोबाइल ले रहे हैं लेकिन उसमें अडॉप्टर नहीं आ रहा, चार्जिंग की केबल दी जा रही है, तो हमें अडॉप्टर बाहर से लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये अडॉप्टर की किस्म किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा है? मैं दुकान पे गया कि जी मुझे आईफोन का चार्जर चाहिए, उसने मुझे कहा कि 4500 का है, एक 1500 का है और एक 2500 का है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मैं कौन सा लूँ। अब वो 4500 का भी मुझे 1500 का वाली प्रोडक्ट दे दे तो मुझे तो नहीं पता लगेगा। नहीं, आपको पता, महंगी से महंगी चीज़ भी है और नॉर्मल से नॉर्मल भी है, लेकिन ज़्यादातर ये जो स्कैम हो रहे हैं ना, वो 1500 वाली ही 4500 की है। अच्छा, मतलब 1500 वाली ही 4500 की है। मतलब मेरे सामने से 3 चीज़ें रखी हैं,
वो तीनों 1500 वाली ही हैं, बस उन्हें रेट बता दिया कि 2500 है, ये 4500 है, लेकिन प्रोडक्ट वो 1500 वाली है। बिल्कुल ऐसे ही है, इनकी पैकिंग्स में फ़र्क आ जाता है। तो और क्या पहचान क्या है इसकी, मुझे आप पहचान बताएं कि मैंने अगर चार्जर लेना है या मेरे किसी देखने वाले ने, सुनने वाले ने कोई चार्जर लेना है, कोई केबल लेनी है, अगर मैंने जेन्युइन चीज़ लेनी है, कॉपी तो मिलती है मार्केट में, अगर मैंने जेन्युइन लेनी है तो जेन्युइन की क्या पहचान है? देखें, जेन्युइन की पहचान आम दुकानदार भी नहीं कर सकते जल्दी, ठीक है। तो कस्टमर की तो पहुंच से ही दूर है। मतलब दुकानदार नहीं कर सकता तो कस्टमर नहीं कर हाँ, जिनको काम की अभी समझ नहीं है या जो इस चीज़ को ज़्यादातर नहीं समझते, ठीक है। तो वो धोखा खा जाते हैं, दुकानदारों से धोखा खा जाते हैं। दुकानदार आगे सेलमैन से भी धोखा, मतलब कि होलसेलरों से धोखा खा जाते हैं कि ये चीज़ वो क्या क्या के दे रहे हैं और निकलती क्या है जाके। मतलब आप कह रहे हो कि दुकानदारों के साथ भी धोखा हो जाता है, स्कैम हो जाता है। बिल्कुल, स्कैम जो है प्रॉपरली होलसेल डीलर से चल रहा है और वहाँ से आगे कहाँ कहाँ तक जाता है। अब देखें, जैसे हम शहर में हैं अब, तो यहाँ पे एक चीज़ अगर 1500 वाली, 2500 वाली, 4500 वाली है ना, तो अगर आप यही चीज़ गांव में लेंगे ना, तो वो 1500 वाली ही 3000 रुपये की है। बिल्कुल, वो एरिया का तो फर्क आता है। हम शहर में हैं, हमारे पास मार्केटें हैं, बड़ी बड़ी होलसेल की मार्केटें हैं, होलसेलर बैठे हैं मार्केटों में, आप बता रहे हैं मतलब फाइनल प्रोडक्ट तक आते आते आप कह रहे हो कि स्कैम चलता आ रहा है, शुरू से मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड तक स्कैम आ रहा है। बिल्कुल, हमारे पास जैसे कि हमने चीज़ें रखी हुई हैं ना, तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे प्राइजेस नॉर्मल हैं और चीज़ भी हम अच्छी दे रहे हैं। मतलब आप जो प्राइस मांग रहे हो वो प्राइस आप वो उसके मुताबिक चीज़ दे रहे हो, ये नहीं कि आप 30 रुपये वाली चीज़ 250 की कह के बेच रहे हो। नहीं नहीं, ये काम नहीं है। देखें, कस्टमर दोबारा भी वापस आए, मज़ा तभी आता है। तो चीज़ जो है हम देते हैं, बता देते हैं कस्टमर को कि यार ये आपने आगे से जाके भी अगर लेनी है ना, तो यही चीज़ ही मिलनी है आपको। आप ये ना समझें कि मैं जहाँ से ला रहा हूँ वहाँ से वो नहीं ला रहा होगा, वो चाइना से डायरेक्ट ला रहा होगा या एप्पल से डायरेक्ट ला रहा होगा। इस तरह का कोई सीन नहीं है, चीज़ एक ही है मार्केट में। स्टिकर से लैदा बन रहे हैं, बॉक्सेस से लैदा बन रहे हैं, कंपनीज अपना नाम पंच कर रही हैं, लेकिन चीज़ एक ही है। मतलब आप कह रहे हो कि मतलब एप्पल की प्रोडक्ट्स मिल रही है मार्केट में कि एप्पल का ओरिजिनल चार्जर मिल रहा है, सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर मिल रहा है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट भी बन जाती है। अब डुप्लीकेट भी इतनी कमाल की बनाई हुई है कि नहीं पहचान होती। नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, वो आपको ऐसे ही लगेगा। अब देखें, आप एप्पल स्टोर पे भी चले जाएंगे ना, उन्होंने सिर्फ आपके आगे रखनी है चीज़, आपने कहना सर ठीक है, आपने चेक भी नहीं करनी, आपने कहना दुकान का नाम है ना एप्पल स्टोर है। आप एप्पल स्टोर पे खड़े हैं। और ज़्यादातर ये भी लोग स्कैम ही कर रहे होते हैं। मतलब वो बड़ी दुकान और फीका पकवान वाली बात है कि मतलब आप महंगी दुकान पे चले गए, आपने देखा भी बड़ी लाइट शाइट लगी हुई है, दुकान बड़ी अच्छी सजी हुई है, तो यहाँ से तो मुझे धोखा हो नहीं सकता, यहाँ पे मुझे ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। बिल्कुल ऐसी है। अब देखें, जिसको पहचान है ना, दुकानदार पहचान लेता है कि किसको पहचान है और किसको पहचान नहीं है। बिल्कुल सही। वो देख लेता है कि ये मेरे तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। तो जब उसको पता चल जाएगा ना कि ये कस्टमर मुझे तंग कर जाएगा, तो वो उसको कभी भी जेन्युइन, मतलब कि लोकल चीज़ नहीं देगा। और 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जिनको इसका अलिफ भी नहीं पता अभी। तो मुझे बताएं स्नैन भाई कि फास्ट चार्जर की बड़ी मार्केट में डिमांड है, कि फास्ट चार्जर लगाएं 15 मिनट में मोबाइल 100% कर देगा। वो फास्ट चार्जर कह के आपको नॉर्मल चार्जर दे देते हैं, तो वो भी आपको मतलब महंगा मिलता है, लेकिन वो फास्ट चार्जर नहीं निकलता। तो फास्ट चार्जर की पहले मुझे बताएं कि क्या स्टोरी है, ये क्या वाकई काम करता है, इस तरह की कोई चीज़ होती भी है कि नहीं? देखें, ये जो फास्ट चार्जिंग वाला मैसेज होता है ना, ये किटें हर अडोप्टर के अंदर लग जाती हैं। अच्छा। इसका कोई मसला नहीं है। मैसेज आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चार्जिंग होना बड़ी बात है, क्योंकि मैसेज हर अडोप्टर दे देगा, हर केबल दे देगी। लेकिन चार्ज आप देख रहे हैं कि मतलब हर केबल हर चार्जर में किट लग सकती है, और वो किट आपकी बन भी सकती है, और आपको वो मैसेज नोटिफिकेशन देगा कि जी फास्ट चार्जिंग हो रही है, लेकिन वो बैटरी बैकअप नहीं बनाएगी फिर। बिल्कुल, जिस तरह उसने उसको ऊपर लेके जाना ना, उसी तरह उसने उसको नीचे भी ले आना। तो वो उसके ना, उसकी एक तो बैटरी भी इफेक्ट करेगी, ऊपर से और भी कई मसले बन जाते तो हैं। ये मैंने सुना बैटरी रीपैक कर देते हैं, बैटरी रिफर्बिश होती है, इसके बारे में क्या स्कैम है, मतलब किस तरह से ये स्कैम होते हैं? देखें, जो इसके ऊपर मॉडल्स और इनकी पावर्स लिखी होती हैं ना, इनके प्रिंट्स निकल आते हैं, स्टिकर्स निकल आते हैं। ये सेल छोटे होते हैं अंदर, और स्टिकर्स पूरे पावर वाले लग जाते हैं कि ये पूरी पावर वाली बैटरी है, और अंदर सेल कम होते हैं। ये भी चीज़ें अगर मार्केट में नहीं होंगी तो बड़े लोगों की रोज़ी का मसला भी बन सकता है। लोगों के कारोबार चल रहे हैं इस चीज़ से, लोगों के घर चल रहे हैं, लेकिन एक कंज्यूमर के साथ तो धोखा हो रहा है ना डे एंड पे। मतलब मैंने अगर चीज़ के पैसे दिए हैं, तो मैंने एक ऑथेंटिक चीज़ के पैसे दिए हैं, ओरिजिनल चीज़ के पैसे दिए हैं, वो मुझे नहीं मिलती और मेरी चंद दिन में ख़राब हो जाती है, तो मेरे भी तो पैसे हलाल के देना। बिल्कुल आपके हलाल के हैं।
वो जो काम कर रहा है उसके भी हलाल के, लेकिन उसने उसको मिक्सचर में खुद लेके आना ना कि वो हलाल को हराम में कैसे मिक्स कर रहा है। लेकिन चीज़ आपने अगर उसको किसी दुकानदार को 100-200 रुपया भी अगर आप कम देने की कोशिश करें ना, तो वो आपकी चीज़ की माँ बहन कर देगा। उसने उसी टाइम आपकी चीज़ अगर उसने आपको कहा ना कि 2000 रुपये में अच्छी बैटरी है, अगर आपने कहा ना भाई 1800 ले लो 1700 ले लो, तो उसने बैटरी 200-300 सस्ती डाल देनी है, अपना मार्जिन नहीं वो में कुछ छोड़ेगा। ना कुछ उसने खेरा फेरी कर लेनी है और वो उसने अपना प्रॉफिट कमाना है। जो उसका जहन बना हुआ है कि मैंने कस्टमर से प्रॉफिट लेना है, वो अपना प्रॉफिट ले लेगा। हाँ, वो अपना प्रॉफिट कभी भी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करेगा। हमने इसी वजह से ना बड़े लैब्स वाले जो रखे निकाले हैं, जो फिर रखे हैं निकाले हैं, तो ये चीज़ें हमने उनसे ही देख के सीखी हैं कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब ये हमारी ज़िंदगी का बड़ा एक अहम हिस्सा है, हम इसको इग्नोर करते हैं। हम समझते हैं कि जी केबल है 250 रुपये की है, हैंड फ्री है, 100-200 की मिल गई जी, 100-200 मायने नहीं रखते। लेकिन ये इससे पीछे पूरा एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है, पूरा लोग एक कारोबार चला रहे हैं, एक पूरा एक उनके साथ एक लोगों की रोज़ी लिंक है, लोगों के पास काम कर रहे हैं। लेकिन एक कंज्यूमर के साथ जो स्कैम हो रहा है वो कंज्यूमर बॉदर ही नहीं करता, क्योंकि 100-200 की चीज़ है, उसने कहा कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं ले लेता हूँ। देखें, जिसने 300 रुपये की चीज़ बेची है 60-70 रुपये वाली या 80 रुपये वाली, तो अगर वैसे तो उसका हक यही बनता है कि कस्टमर अगर वापस भी आ जाए तो उसको नया पीस भी दे सकता है वो, क्योंकि वो इस टाइम 200 प्लस प्रॉफिट में जा रहा है परसेंटेज के हिसाब से, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए अगर दुकानदार समझदार है। नहीं तो वो ज़्यादातर यही कोशिश करेगा, नहीं भाई इसको तो हम रिप्लेस ही नहीं करेंगे, ये आपने चेक करके लेके जानी थी। ये बड़े ऐसे सवाल आते हैं जो दुकान पे हो जाते हैं। आप ये सिर्फ ये फील्ड ना देखें, हर तरह का फील्ड जो भी है, हर शोबे में काली भेड़ें मौजूद हैं, हर शोबे में स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। लोग धोखा देने से बाज नहीं आते, वो कहते हैं कि हम अभी वक्ती प्रॉफिट कमा लें, अपना घर चला लें, बाकी अगर किसी के साथ धोखा हो रहा है, किसी का फ्रॉड हो रहा है, तो उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। कोई कंसर्न नहीं है उनको। बस लोगों को अगर ये आप बात किसी को कहेंगे ना, तो वो दीन इस्लाम उसका तब जागेगा, रोज़ी तो अल्लाह ने देनी है, तू थोड़ी इस्लामी टच दे देंगे वो। कि कस्टमर ਨੂੰ ਆਪਣੇ اخلاق अच्छे नाल वापस बुलाने ਦੀ बजाय ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓ कि यार मैं आपकी बात से मतलब कह रहा हूँ कि मतलब आप कस्टमर बनाने वाली बात करें कि अगर एक कस्टमर मेरे पास आया है, वो दोबारा भी आए, रिपीट कस्टमर ज़्यादा वैल्यू होता है रेदर कि अगर मैं कोई एक वॉकिंग कस्टमर आया, वो लेके चला गया। वॉकिंग कस्टमर भी आया, अगर चीज़ अच्छी मिलेगी तो शायद वो रिकमेंड करेगा दोबारा, वो दोबारा भी आएगा, शायद थोड़ा दूर भी पड़ता हो उसको, वो दोबारा चक्कर लगाएगा कि फलां दुकान से अच्छी चीज़ मिलती है, मैं वहाँ से चीज़ खरीदूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास माशाल्लाह बड़ी बड़ी दूर से भी कस्टमर आ जाते हैं, वो चीज़ लेते नहीं हैं, वो कहते हैं जब हम वहाँ से गुजरते हैं ना तो हम आपसे ले जाते हैं। तो ये इखलाक की बात ही है। और वैसे भी हमने हर तरह की चीज़ रखी हुई है, हमारे पास लोएस्ट चीज़ भी है और हाईएस्ट भी है। कस्टमर की डिमांड है ना, अब कस्टमर एक आ गया 100 वाली, जो कस्टमर मांगी 100-200 के बजट में चीज़ रहा है, आपने उसको वो चीज़ देनी है। अगर कोई कस्टमर मांगता है कि मुझे 1000-2000 वाली चीज़ चाहिए, आप वो भी उसको दिखा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो 1000-2000 को छोड़ के हम हर चीज़ आगे रख देंगे, बेशक वो ले या ना ले। तो मैम भी आप तो नहीं इस तरह कह रहे कि मतलब 100 वाली हैंड फ्री दिखा के आप 1000 रुपये की कह रहे हैं और 1000 रुपये वाली आपने रखी हुई है नीचे ही और 2 हैंड फ्री दिखा दी, तो मतलब ये तो बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस है। मतलब मेरे सामने रख दी चीज़। अब जियोनी एक ब्रांड है, जियोनी का सुनते हैं जी बड़ी अच्छी हैंड फ्री, मैं खुद उसका यूज़र हूँ, अच्छी चलती है, अच्छी हैंड फ्रीज हैं उसकी, लेकिन उसके भी बड़े मतलब रेप्लिका मिल रहे हैं मार्केट में, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जियोनी जो है वो आप हिसाब लगा लें कि एक बंदा नहीं बना रहा, 100 में से 80 लोग बना रहे हैं। अच्छा, मतलब और बिल्कुल ये हाल रोड में बन रही हैं। अच्छा, और जो जेन्युइन है वो चाइना से आ रही है। ठीक है। इधर जितनी भी बन प्राइस का क्या फ़र्क है, मतलब चाइना से जो आ रही है और यहाँ पे जो बन रही है इसमें? चाइना वाली जो है वो कम से कम भी अगर आप किसी शॉप से भी लें तो कम से कम प्राइस भी उसकी 500 के करीब चली जाती है, 450-500 के करीब। ठीक है, ये आप रिटेल की बात कर रहे हैं या होलसेल? रिटेल की बात कर रहा हूँ। होलसेल तो फिर अब नहीं ना ऑडियंस को बताने लगे। हाँ, तो अगर आप लोकल लें तो इसमें 250 वाली भी है, इसमें 300 वाली भी है, और इतनी की कॉपीज आ गई हैं कि वो कहते हैं कि फर्स्ट कॉपी लेनी है, सेकंड कॉपी लेनी है, थर्ड कॉपी लेनी है। जियोनी जैसे ब्रांड में भी कॉपीज आ गई हैं, A+ लेनी है। और चंद 100 की चीज़ है और समझ लेंगे उसके अंदर 6-7 तरह की कॉपीज़ हैं। अब कस्टमर को हम 6-7 कॉपीज़ अगर आगे रखेंगे, वो तो जेन्युइन तो लेगा ही नहीं, वो 7 कॉपीज़ भी छोड़ के चले जाएगा। बिल्कुल, वो कहेगा यार ये तो इतना मतलब धोखा हो रहा है कि एक चीज़ की इतनी सारी कॉपीज बन गई हुई हैं, तो क्या पता मुझे कॉपी मिल जाए जेन्युइन के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़्यादातर जितने भी दुकानदार हैं वो जेन्युइन बेचते ही नहीं है, कॉपी ही बिकती है। A+ होती है वो, जो वो जेन्युइन कह देंगे ना आपको, वो A+ है। तो ये पावर बैंक के बारे में बताएं। पावर बैंक पे लिखा होता है 20,000 mAh का है,
लेकिन वो होता नहीं है असल में, उसके अंदर लोहा भी डाला होता है, मैंने सुना है कुछ, कोई सेल उसके छोटे डाले होते हैं। हाँ जी, वो जो आजकल बच्चों के खिलौनों में सेल नहीं डलते बड़े बड़े से, ये वो सेल होते हैं उसके अंदर, उसका वेट बढ़ाने के लिए ठीक है। बड़े बड़े सेल डाल देंगे, रिचार्जेबल होते हैं, डल जाते हैं वक्ती तौर पे 2-3 हफ्ता, मतलब कि हफ्ता 10 दिन कस्टमर के अच्छे निकल जाते हैं। उसको नहीं फील होता क्योंकि उसको भी पता है मैंने नया लिया है, इसने कहाँ जाना है अभी। तो जैसे जैसे वो उसको 10-15 दिन गुजरेंगे ना, अंदर से वो हिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके सेल जो डबल टेप के साथ नीचे लगे होते हैं ना, वो अपनी जगह छोड़ देंगे। तो ये क्या ब्लास्ट भी कर जाती हैं इस तरह की चीज़ें, सेल ब्लास्ट हो जाती है? मैंने अक्सर केसेस सुने हैं, मोबाइल ओवर हीट हो जाए या इस तरह पावर बैंक वगैरह ब्लास्ट भी कर जाते हैं, इससे क्या मतलब ये जेन्युइन है कि ये, या कोई और रीज़न है इसकी? इसके अंदर इस तरह है कि अगर आप सेल, अब इतनी घटिया क्वालिटी भी आती है सेल्स की कि वो फूलना शुरू हो जाते हैं। सेल्स इतनी जल्दी फूलते नहीं हैं, लेकिन सेल्स वो अगर फूल जाते हैं तो वो उसके अंदर जो उन्होंने, अगर उसका वेट नहीं ना पूरा हो रहा, तो उन्होंने उसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल भी रख देना साथ। वो लोहे का कोई पीस रख देते हैं या कोई इस तरह की कोई रख देंगे चीज़ जो कि जैसे वेट बढ़ जाए उसका? बिल्कुल 10,000 mAh का उन्होंने प्रॉपर वेट किया होता है, और वो उसको उसके हिसाब से पूरा लेवल कर देते हैं कि कस्टमर को पता ना चले। उसके वेट से अंदाज़ा हो जाए कि यार भारी चीज़ है तो ये पूरे इसके एमएच पूरे होंगे इसके। बिल्कुल, ये चीज़ें चाइना से भी बन के भी आ रही हैं, अच्छा, चाइना से भी आ रही हैं और इधर भी बन रही हैं। ठीक है। तो जो जिसके अंदर बैटरी है ना, वो तो कभी ख़राब होगा ही नहीं। ठीक है। अगर हुआ भी तो उसकी बैटरी फूल जाएगी, फूल तो जाती है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। ओवर चार्जिंग टाइम हो तो ये ओवर चार्ज हो या आप एहतियात ना करें तो वो एक अलग कंसर्न है कि भी वो उस तरह से अगर चीज़ डैमेज हो रही है वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ बन ही नाकिस रही है और वो मटेरियल उसमें सही नहीं लग रहा, और वो अगर इस तरह हो तो फिर तो फ्रॉड है ना, वो तो स्कैम है आम इंसान के साथ। बिल्कुल, अगर अगर आप, मेरी कोशिश यही होती है, मैं सेल वाला मंगवाता ही नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैंने शुरू में पहले मंगवाया, जब मैंने भी नया नया काम शुरू किया था, तो मुझे बड़ी चीज़ें ऐसी मिली हैं, दुकानदार नहीं बताते दुकानदार को कि यार ये हम आपको सेल वाला दे रहे हैं या बैटरी वाला दे रहे हैं, इसमें लिथियम बैटरी भी आती है और भी कई तरह की बैटरीज आती हैं। तो हमने बड़े पैसे खुद ज़ाया करके तो उनसे सीखा है कि अंदर से निकलता क्या है। सीखा है मतलब कि अपना नुकसान कराया और नुकसान से सीखा आपने, और ताकि अब आप कस्टमर को फ़ायदा दे रहे हैं कि यार उनका नुकसान ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी कोशिश यही होती है, हमने चीज़ अच्छी रखी हुई है और हम कस्टमर को बता देते हैं कि भाई जितना तू नीचे जाएगा ना, उतना तुझे कोई ना कोई सेल पकड़ा देगा, और अगर पैसे पूरे खर्चोगे तो आपको बैटरी भी मुकम्मल मिलेगी और आपका जो आप चाह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी सारी। अच्छा, मुझे उस टाइम भी बताएं अब कि मोबाइल की केबल का कितना असर पड़ता है उसकी चार्जिंग पे, उसकी बैटरी पे, क्या उससे बैटरी ड्रेन होती है, उसकी बैटरी डैमेज होती है, उसके सेल में फ़र्क पड़ता है? तो मतलब हम ले लेते हैं ना, कोई सस्ती केबल ले ली मैंने, तो उससे मोबाइल की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, केबल का मकसद होता है करंट पास करना, पावर प्लस सप्लाई का होता है, तो उसने सिर्फ पावर सप्लाई देनी है। अगर तो वो कॉपर की है तो वो ज़्यादा टाइम निकाल जाएगी, अगर वो सिल्वर में है या किसी और चीज़ में बनी हुई है तो उसने आस्ता आस्ता आपकी चार्जिंग स्लो कर देनी है। मेन काम अडॉप्टर का ही होता है, अडॉप्टर की जितनी पावर है उसने वो केबल के अंदर घुसानी है और आगे फ़ोन के अंदर जानी है। जितनी अच्छी केबल होगी स्पीड डबल हो जाएगी, जितनी हल्की केबल होगी उतनी स्पीड कम हो जाएगी। मैसेज वो दे रही होगी सुपर फास्ट का, लेकिन वो चार्ज नहीं कर रही होगी। अक्सर कस्टमर आ जाते हैं ना कि भाई ये तो केबल भी आपने अच्छी दी है तो चार्ज भी नहीं कर रही, तो वो चीज़ें फिर कस्टमर को खुल के बतानी पड़ती हैं, 15-20 मिनट देने पड़ते हैं, फिर उसको जाके समझ में आती है। तो ये चीज़ें आम बंदा जज नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही स्टिकर पे, एक ही मोनोग्राम पे 5-5 6-6 कॉपियाँ बन रही हैं, तो वही चीज़ फास्ट में भी मिल मार्केट में इतना ज़्यादा स्कैम है, इतना ज़्यादा फ्रॉड है कि मतलब एक चीज़ की रेप्लिका इतनी ज़्यादा बनी हुई है कि आप कुछ जज ही नहीं होगा कि यार मुझे जेन्युइन मिल रही है कि मुझे रेप्लिका मिल गया इसका। वो तो मैंने आपको बता दिया कि दुकानदारों को भी पता नहीं चलता। मतलब इस लेवल की कॉपीज बन रही है, रेप्लिका इतना अच्छा बन रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, रेप्लिका अच्छा भी बन रहा है और घटिया भी बन रहा है। इसमें ऐसे है ना, अगर 10 रुपये या 20 रुपये भी सस्ती दुकानदार को मिल गई है, उसने कहना मैं बेच तो कॉपी रहा हूँ, तो 20 रुपये सस्ती क्यों नहीं। चलो जिधर 200-250 की बेचनी है, 200 की भी देनी पड़ी तो कोई मसला नहीं है, 150 की भी देनी पड़ी कोई मसला नहीं है, तो वो हर तरह के कस्टमर को जस्ट भी कर लेता है और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा लेता है। अच्छा तनवीर, मुझे बताएं कि चार्जर का जब वॉट का होता है कि इसका बड़ा है कि जी 12 वॉट का है, 25 वॉट का है, 18 वॉट का है, इसको किस तरह से मतलब करते हैं, और ये मोबाइल की हेल्थ पे या मोबाइल की चार्जिंग पे, बैटरी पे कैसे असरअंदाज होता है ये? देखिए, बैटरी हेल्थ तो आईफोन पे वो करेगा इफ़ेक्ट। इसके अलावा आप देखें कि सैमसंग जो है वो 25 वोट भी लेता है, 45 वोट भी लेता है, आईफोन 20 वोट ही लेता है, 25 भी लग जाता है आईफोन को, लेकिन बेसिक उसका है 20 वोट ही है।
तो अब कस्टमर जब इसको कम वोट्स वाला लगाएगा, बैटरी पे भी इफेक्ट होगा और हेल्थ भी गिरेगी। अच्छा, अब देखिए आपकी कंपनीज तो अडॉप्टर नहीं दे रही, जी बिल्कुल। ठीक है, केबल दे रही हैं। आप महंगे से महंगा फ़ोन खरीद लें, आपको अडॉप्टर नहीं मिल रहा उसमें, आपको सिर्फ केबल मिलती है। तो अब एक कस्टमर को तो नहीं पता ना कि इसमें कौन से वाट का, मैं किस वाट के चार्जर से इसको चार्ज करूँ। अगर वो कम वाट का लगा लेता है तब भी नुकसान है, ज़्यादा वाट का लगाता है तब भी नुकसान है। तो उसके लिए क्या आप मैसेज देंगे, किस तरह से गाइड करेंगे पब्लिक को? ये भी एक मतलब देखने वालों को, सुनने वालों को एक मैसेज ज़रा दें इसका कि किस तरह से वो अपनी चीज़ को महफूज रख सकते हैं। देखें, अब उसके ऊपर देखा देखी तो मक्खी कोई भी नहीं खाता। तो अडॉप्टर के ऊपर 20 वोल्ट लिखा होना है, ठीक है, कस्टमर ने यही देखना है कि ऊपर 20 वोल्ट लिखा हुआ है, उसने ले जाना है। लेकिन वो होगा ही नहीं 20 वोल्ट का, तो वो जाहिर सी बात है फ़ोन ख़राब ही करेगा। कस्टमर सस्ते के चक्करों में बड़ा कुछ कर लेता है, क्योंकि मतलब जहाँ पैसे बच रहे हैं वो कहते हैं कि यार ठीक है पैसे बच रहे हैं तो काम तो गुजारा हो रहा है मेरा, तो ठीक है गुजारा करते हैं। नहीं, आईफोन वाले कुछ ज़्यादा ही सियाने होते हैं, उन्होंने फ़ोन पे पैसे पूरे खर्चने होते हैं, और अडॉप्टर्स और केबल लेते हुए उनको यही होता है कि हमारा काम सस्ते तो में। मैंने देखा कि वो हाल रोड चले जाते हैं, वहाँ लाटों का माल आ रहा है या कहीं और लाट का माल लगा हुआ है, ऑनलाइन बिक रहा है, तो वो लाट का अडॉप्टर ले लेंगे कि भाई लाट का माल है, ये जैपनीज़ है या ओरिजिनल है, तो वो हम ख़रीद लेते हैं, वो हमारे साथ फ़ोन की तरह बड़ा अच्छा चलेगा। देखें, वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें अक्सर ज़्यादातर लौट की होती ही नहीं हैं। अच्छा, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो पड़ी पड़ी दराज में ही रफ हो गई होती हैं और वो लाट की बन जाती हैं। मतलब कस्टमर स्क्रैच आ गए, उसको पुरानी हो गई तो वो लाट की लग रही है। कस्टमर ये सोचता है कि पता नहीं ये पुरानी है तो यूज़ में है, बाहर से कनाडा से ही आई होगी, इधर लाहौर से तो मिल नहीं सकती। तो इन चीज़ों में बड़े डिफरेंस हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाएं, कुछ अडॉप्टर दिखाएं मुझे कि क्या कंपनी का फ़र्क है, जो आप कहते हैं नुकसान करके आपने चीज़ें सीखी हैं, उससे मेरे देखने वालों का क्या फ़ायदा होगा? देखें इसमें ना काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं। अब जैसे कि आप ये देखें, ये एक 20 वोल्ट का अडॉप्टर है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई लोगो नहीं है, ये सेकंड कॉपी है, और कस्टमर इसको जज ही नहीं कर सकता कि ये कॉपी हल्की है या अच्छी है। अब इसके बाद आप आ जाएं, अब ये आती है A+ में, इसके अंदर आपको एप्पल लोगो मिल जाएगा। जो A+ चीज़ बनेगी वो एज इट इज़ जेन्युइन जैसी बनेगी। लोकल चीज़ में कभी भी प्रिंटिंग भी पूरी नहीं होगी और वर्ड्स भी पूरे नहीं होंगे। तो इन एप्पल के अंदर ये डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा आप देखें तो सैमसंग आ जाता है। सैमसंग को दो तरह के अडॉप्टर लगते हैं, एक होता है 25 वोल्ट और एक होता है 45 वोल्ट। इसमें अब ये 25 वोल्ट वाला देखें कि इसके ऊपर ना सैमसंग मुकम्मल लिखा हुआ है, ये भी A+ है, ये ओरिजिनल नहीं कह सकते हम, A+ है, A+ है, और इसलिए एज इट इज़ सेम सैमसंग का बना हुआ है। अब ये भी कॉपी है उसकी। अब देखिए बनाने वाले का काम चेक करें कि उसने स्पेलिंग उसने अपनी कंपनी बना ली है, ठीक है। उसने कहा जी सैमसंग नाम नहीं ठीक था तो सैमसंग रख दिया उसने, वो चाइनीज़ बन गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें कस्टमर ये इन पे नोट ही नहीं करेगा, वो देखेगा ये 45 वॉट्स लिखा हुआ है बस, उसने ये देख के ले लेना, लेकिन उसने ये नहीं देखना कितना फ़र्क है दोनों की? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी आप ये देखें, ये 25 वोल्ट है, ठीक है, तो ये 25 वोल्ट जितने का है ना, उससे कम में 45 वोल्ट ये मिल जाता है। मतलब कस्टमर भी कहेगा यार 45 वोल्ट अच्छी है, फास्ट चार्जर है, तो मैं ये ले लेता हूँ, पैसे भी बच रहे हैं इसमें मेरे। बिल्कुल, ये अब 1500-2000 में भी हम दे देते हैं, ठीक है। ये 2500 का है, ठीक है, वो 25 वोल्ट है और वो 45 वोल्ट है। कस्टमर इसको जज नहीं कर सकता। अब अगर कोई दुकानदार ये दिखा रहा है तो उसने बॉक्स नहीं दिखाना कस्टमर को, उसने कहना भाईजान ये चेक करें आप, उसने ऐसे खोलेगा, वो प्रोडक्ट खोल के और कस्टमर के सामने रख कस्टमर देनी के है, आगे रख देनी है उसने, ठीक है। और कस्टमर ने डब्बे को छोड़ देना और उसने अडॉप्टर देखना शुरू कर देना। वो कहेगा यार केबल भी है साथ, सस्ता भी है, हालांकि ओरिजिनल या फर्स्ट कॉपी के साथ ना केबल है, वो तो समझ ले बॉक्स लगा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर अब इसके अंदर से केबल भी निकल रही है। अडॉप्टर भी देखें क्या साइज़ है, मतलब ये आपकी बैटरी को भी मेरे ख्याल में इफेक्ट करेगा, आपके फ़ोन की हेल्थ को, जो बैटरी हेल्थ है उसको भी आपको असरअंदाज करेगा, और आपकी जो चीज़ है, महंगी चीज़ है, वो नुकसान हो सकता है उसमें आपको। बिल्कुल। 500,000 अगर कस्टमर ज़्यादा खर्च लेता है ना तो उसकी बैटरी भी बच जाती है, लेकिन कस्टमर ये सोचता नहीं है, वो सिर्फ साइज़ देखता है, वज़न देखता है। आपने कहा कि आईफोन वाले जो हैं वो कंजूस होते हैं इस मामले में, मतलब 17 प्रो मैक्स ले लेंगे लेकिन अडॉप्टर उन्होंने लेना है सस्ता वाला। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो कंजूसी सिर्फ एसेसरी पे करेंगे। उसकी आपने अपनी चीज़ को म्यारी बनाना है, अच्छी चीज़ ले लिया आपने तो उसके लिए भी एसेसरीज भी अच्छी और म्यारी चीज़ लें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वही बात है, अब इसके अंदर भी किटें लग जाती हैं,
इसका भी वेट बढ़ाया जा सकता है। अच्छा इसके अंदर हो सकता है कि 25 वोट भी पूरा ना हो, हालांकि मैं रखी हुई है, मैं बेच रहा हूँ, लेकिन कस्टमर को बता के बेच रहा हूँ। इसके अंदर ये हो सकता है ये 25 वोट भी ना आप हो। कहते हैं कस्टमर के सामने जो चीज़ है वो उसके सामने रखी जाए कि भाई अगर ये ख़राब है, मियारी है, नहीं मियारी, गैर मियारी है, लो क्वालिटी है, आपने कस्टमर को बताना है, फिर आपने सेल करनी है वो चीज़। बिल्कुल, ये अगर हम कस्टमर को बता देंगे ना तो कस्टमर का एतमाद जीत लेंगे ना हम। तो अगर वो जीत लेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा करके बड़ा कुछ चलता रहता है। लेकिन दुकान कतरे कतरे से दरिया बनाना चाह रहे हैं, तो मतलब वो ये अच्छा भी है कि कतरे कतरे से दरिया में वॉकिंग कस्टमर ठीक है आपने कर लिया, लेकिन आप एक लॉयल्टी बेच रहे हैं, कस्टमर रिपीट हो रहा है, ये बड़ा मैटर है। बिल्कुल ऐसी ही है। हमने तो ज़ाहिर सी बात है, देखें जिसको मरना याद है उसने तो कोशिश करनी है ना कि मैं कोई एक हराम का लुकमा ना खाऊं। तो जिसको नहीं बहुत बड़ी बात की आपने। अब मुझे बताएं हैंड फ्री के बारे में कुछ बताएं मुझे कि हैंड फ्री आपके पास मुझे नज़र आ रही हैं। हैंड फ्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये अब ज्यूनी है। ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉपी है। ये मार्केट, हाँ जी, ये मार्केट में 350-400 की भी बिक रही है। और अगर आप थोड़ा सा चाइना की ज्यूनी आ रही है कि वो ज्यूनी चाइना की नहीं है ये वाली, नहीं, ये उसकी कॉपी है। कॉपी है, ये उसकी कॉपी है। जो पार्ट्स इधर आ जाते हैं, असम्बल इधर हो जाते हैं। हाँ जी, वो एक तो सस्ती पड़ जाती है जब पार्ट्स में आएगी, और ऊपर से इसके अंदर थोड़ा सा हेर फेर भी कर लेते हैं। इधर ठीक है। चीज़ें निकाल के उधर कर ली, इधर से उधर कर ली। जैक 3.5 mm इसका पूरा नहीं होगा, एक साइड बंद कर देगा, माइक में मसला करना शुरू कर देगी। जो हाँ, हैंड फ्री लेने के बाद आते हैं सामने। जो किसी चाइनीज़ ने पैक की है ना फैक्ट्री में या मशीन के अंदर, उसके अंदर कोई इशू आएगा ही नहीं। जिसको समझ है उसने कहना यार मुझे जेन्युइन चाहिए। तो मुझे और दिखाएं, और इसके अलावा कौन सी इसके अलावा प्रोडक्ट ये है? देख लें आप, ये मार्केट में लोग 250-300 की भी बेचते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये हम 150 की भी दे रहे हैं। ठीक है। इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी ये है कि ये चाइना की है और ये Y1 ओरिजिनल है। Y1 एक हैंड फ्री का नाम है और ये काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। लोग इसका ओरिजिनल कह के 250-300 कमा लेते हैं, अच्छा लेकिन ये हम 150 रुपये की दे रहे हैं। ज्यूनी भी हम 250 रुपये की दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़ी चीज़ें हैं जो आप दिखा सकते हैं कैमरे में, कि क्वालिटीज़ तो बहुत मिल जाती हैं फिर। अच्छा स्नैन भी मुझे बताएं कि आजकल एयरपोर्ट्स एयरबड्स का बड़ा चल रहा है कि मतलब हैंड फ्री का तो दौर कम हो गया, लेकिन जो यूज़ करते हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन एयरबड्स और एयरपोर्ट्स का बड़ा हो गया। तो आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट पड़ी है जो मतलब अच्छी हो, म्यारी हो? मार्केट में तो हमें, मैं ऑनलाइन देखता हूँ कि 1000 रुपये के भी मिल रहे हैं, 1800 के भी मिल रहे हैं, 2000 के भी मिल रहे हैं। अभी सेल लगी थी दराज पे 11-11 की, उस पर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आ रहे थे। तो क्या फ़र्क होता है उसमें ऑनलाइन ख़रीदने में और आपके पास फिज़िकल आके किसी शॉप से लेने में? देखिए फ़र्क इसमें ये आ जाएगा कि हम रिप्लेस देंगे, मौके पे देंगे। आप मौके पे चेक कर सकते हैं, कस्टमर क्वालिटी चेक कर सकता है उसकी। मौके पे भी चेक करके लेके जा सकते हैं, और अगर घर जाके भी मसला हो तो हमारे पास वापस तो आ जाएंगे ना। ये है कि आप मतलब आप आके आप क्लेम कर सकते हो, ऑनलाइन में क्लेम कोई नहीं है। कोई क्लेम अगर उसमें हो भी तो हफ्ता 10 दिन कस्टमर का इंतज़ार करता है। ये ऑनलाइन की पॉलिसी यही होती है कि अगर 100 बंदों को नहीं पसंद आया तो उसमें से 10-15 रिप्लेस करवा लेंगे, रिटर्न करा देंगे। नहीं तो 85% लोग ऐसे हैं जो पैसे ज़ाया करते हैं, और ऑनलाइन वालों का काम ऐसे ही चल रहा है। और इसके अलावा अब जैसे आईफोन की एक ये कॉपी है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं आपको कह दूं ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लिखा हुआ है ऊपर। ये स्टिकर सारे हाल रोड में होते हैं। ठीक है, मतलब बन रहे स्टिकर। ये तीनों स्टिकर ना बॉक्स के ऊपर बाद में लगते हैं। सही। लूज़ में चीज़ आती है, डब्बा यहाँ पे बनता है और ये चीज़ें इसके ऊपर लग जाती हैं। ये आम दुकानदार 5-5 हज़ार की भी बेच रहे हैं। 5-5 हज़ार की ये बेच रहे हैं। हाँ जी, इसमें वाइट और ब्लैक 2 कलर आते हैं। इसमें 5,000 के भी बिकते हैं, 6,000 के भी बिकते हैं। ठीक है, तो हम 2,000 रुपये में दे रहे हैं। मतलब आप 2000 में आईफोन के लिए, आप अपने किसी फ़ोन के लिए, स्मार्टफोन के लिए आप एयरबड्स एयरपोर्ट्स खरीद सकते हैं, और मतलब बड़ी मुनासिब कीमत आपने बताई है। मतलब आप बता रहे हैं कि मार्केट में 5000 का मिल रहा है यही प्रोडक्ट और आप 2000 की दे रहे हैं। बिल्कुल, कस्टमर जो है उसको अगर वो ज़िद करे ना कि नहीं भाई इससे भी अच्छा हमें चाहिए, तो फिर वही चीज़ दुकानदार की मजबूरी बन जाती है दिखाना। मतलब आप वही चीज़, आप यही 2000 वाली चीज़ आप 5000 की बेच देंगे कस्टमर अगर ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ, अब इसमें 2 तरह की पैकिंग्स आ जाएंगी। अगर मैं इसमें से ये स्टिकर हटा दूँ ठीक है, तो ये इस क्वालिटी का ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। दूसरे डब्बे के ऊपर अगर ये थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद आप कह रहे हैं कि चीज़ क्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ये हटाने के बाद कस्टमर को दूसरा पीस दिखाता हूँ ना, तो वो कहेगा यार मुझे कोई अच्छा दो, तो मैं उसको दिखाता हूँ तो वो कहेगा हाँ वाकई अच्छा है। उसको नज़र आ रहा है ना, दिख रहा है कि अभी जो दिख रहा है वो बिक रहा है,
उसको नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ इसमें 3 स्टिकर लगे हैं, जो अब दिखाया उसमें 2 स्टिकर लगे हैं। इसके अंदर अब 3 स्टिकर्स है ना, तो तीनों स्टिकर्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कस्टमर अगर फंस गया है ना तो उसने दूसरी दफ़ा भी आके कहना यार वो जो जिसके ऊपर शाइनिंग वाला स्टिकर था ना वो वाली चाहिए, ये मज़ेदार नहीं है। ट्रेडमार्क बन जाता है ना कि यार वो हमारा ये ट्रेडमार्क है, हमारी इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है, और वो वही चीज़ फिर इसमें भी चल रही है आपके। हाँ, ऐसी ये चीज़ें सारी आ तो चाइना से ही रही हैं, लेकिन इसमें कोई किसी की रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही चीज़ है। जिसका जहाँ पे जितना दाव लग रहा है वो लगा रहा है अब ये कहीं। बिल्कुल आपको पता है हर बंदे को तो आजकल अपने पेट की पड़ी हुई है, दौर ही ऐसा आ गया ना, अब हर बंदे को तो यही है कि यार मैं पता नहीं अगले पल में कमा पाऊँ कि ना पाऊँ, कमा लूँ अभी। हमारी कोशिश यही होती है कि कस्टमर आया तो हम उसको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है, और उसको अगर हमने अच्छी चीज़ दी है, मुनासिब दी है, तो वो एक नहीं मेरे से 10 पीस 10 लोगों को लेके देगा। अगर मैं उसको एक ही चीज़ 4,000 रुपये की बेच दूंगा ना, तो वो फिर अभी भी उसकी ना जद्दोजहद चलती रहेगी कि यार कौन सा दुकानदार ठीक है, कहाँ से मुझे सस्ती मिलेगी। तो हमने शुरू कर दिया भाई, सस्ती दे रहे हैं, आ जाएं ले लें और मुनासिब ले लें। 1 वीक का हम इसका बैकअप देंगे आपको, कोई भी वीक की वारंटी भी मिल रही है कस्टमर आपको। तो आप देखें, सुनने वाले और देखने वाले में नाजरीन, कि आप आएँ और चीज़ खरीदें, आपको रिप्लेस की वारंटी भी मिल रही है कि अगर कोई फॉल्ट निकलता है, कोई चीज़ डैमेज होती है तो आपको रिप्लेस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी प्रोडक्ट है, हम ये नहीं कहते कि यार ये इस कंपनी का है, ये नहीं होगा, ये है, ये नहीं होगा। कोई भी एक आप सुई भी लेंगे ना, अगर वो आपको वो भी तंग कर रही है तो हम वो भी आपको चेंज कर देंगे। क्या बात है, मतलब इतनी कोई भी ऑफर नहीं देता। तो हसनैन भाई, आखिर में मेरे देखने वालों के लिए कोई मैसेज देंगे, मेरी आवाम के लिए कोई मैसेज देंगे कि वो किस तरह से स्कैम से बचें, किस तरह से चीज़ को पहचानें? और वो आपने पहचाने काफ़ी सारी बता दी हैं, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो मेरे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बड़ा कीमती होगा। देखें, इतनी बातें बताने के बाद ये सब बातें मैसेज ही थी, तो बस यही है कि ज़्यादातर लोग जो है ना, जब तक उनको 2-3 जगह से नहीं ना पता चलता तब तक वो उनको समझ नहीं आती। और कई लोगों की साइकी इस तरह की होती है कि वो समझते हैं कि पता नहीं मैं हर किसी से लेके आजमा के देख लूँ, जो मुझे बेहतर लगेगा मैं चूज़ कर लूँगा। लेकिन इंशाल्लाह आप हमारे पास एक दफ़ा आएँ, हमारे पास ना भी आएँ वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे पास आएंगे तो हम आपके साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, नाजायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहीं और से भी चीज़ लेते हैं तो इन चीज़ों की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। दुकानदार से बैकअप लेने का आप इरादा रखें और उससे डिमांड करें कि हमें 2-3 दिन या हफ्ते का बैकअप दें, जिससे हम आपके पास रेगुलर दोबारा भी आ सकें, ना कि एक ही दफ़ा लेके जाएंगे तो क्या खाएंगे। ऐसी ही है। थैंक यू हसनैन भाई, थैंक यू। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं सर, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की स्मार्ट सीरीज़। मिलते हैं आपके साथ एक नए एपिसोड में, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट नुमान उसाफ को दीजिए इजाज़त।